गुजरात के एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार में पंडित महावीर दरबार भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान हैं। उनका घर संगीत, परंपरा और अनुशासन से भरा हुआ है। उनकी बेटी नंदिनी सुंदर, चंचल और आत्मसम्मानी स्वभाव की है। घर में दादी, माँ, भाई बहन और रिश्तेदारों से भरा एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता है, जहाँ हर निर्णय परिवार की इज्जत और मर्यादा को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। एक दिन यह घोषणा होती है कि इटली से एक युवा लड़का समीर पंडित महावीर से संगीत सीखने आने वाला है। समीर को नंदिनी के कमरे में ठहराया जाता है, जिससे नंदिनी उससे चिढ़ जाती है। समीर मस्त मौला, हंसमुख और बेफिक्र स्वभाव का है, जबकि नंदिनी थोड़ी तुनक मिजाज और आत्मसम्मान से भरी हुई। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से नोकझोंक करते हैं, शरारती मजाक करते हैं और एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। समीर अपने मृत पिता से बादलों की गड़गड़ाहट के जरिए बात करता है। पंडित महावीर बिना किसी फीस के उसे संगीत सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शर्त रखते हैं कि भविष्य में वह कभी भी गुरु दक्षिणा मांग सकते हैं। धीरे धीरे समीर अपने भोलेपन और मस्ती से पूरे घर का चहेता बन जाता है। नंदिनी भी कब अनजाने में उससे दोस्ती कर बैठती है, उसे खुद पता नहीं चलता। वह समीर को गुजराती नृत्य सिखाती है। दोनों परिवारों के साथ पिकनिक, खेल और त्योहारों में साथ समय बिताने लगता है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, यह उन्हें भी एहसास नहीं होता। दोनों एक दूसरे से गहराई से प्रेम करने लगते हैं। इसी दौरान नंदिनी की कजन अनु की शादी होती है। अनु अपने परिवार की इज्जत के कारण अपने प्रेमी को छोड़ देती है, लेकिन शादी के दौरान नंदिनी सबके सामने समीर से दूरी बनाती है और गलती से उसे थप्पड़ मार देती है। समीर टूट जाता है और खुद को कमरे में कैद कर लेता है। उसी शादी में वकील के बेटे वनराज नंदिनी को नाचते हुए देखते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं। जल्द ही नंदिनी के लिए उसका रिश्ता आता है और परिवार इस विवाह की तैयारी में लग जाता है। नंदिनी अंदर ही अंदर परेशान रहती है, क्योंकि उसका दिल तो समीर के पास है। महावीर की बहन कामना को नंदिनी और समीर के प्रेम का पता चल जाता है। उसी समय अनु अपने ससुराल से झगड़कर वापस आती है। नंदिनी उसके पक्ष में खड़ी होती है, लेकिन पंडित महावीर परिवार की इज्जत के नाम पर सख्त फैसला लेते हैं। नंदिनी और समीर अनु को उसके प्रेमी के साथ भगा देते हैं और यह बात सबके सामने आ जाती है। कामना नंदिनी के प्रेम का राज खोल देती है। पंडित महावीर को गहरा आघात लगता है। वह नंदिनी को परिवार की इज्जत पर धब्बा मानते हैं। समीर को घर से निकाल देते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में उससे यह वचन लेते हैं कि वह नंदिनी से कभी नहीं मिलेगा। समीर टूटे दिल के साथ इटली चला जाता है और पंडित महावीर संगीत छोड़ देते हैं। समीर नंदिनी को कई पत्र लिखता है, लेकिन वे उससे नहीं मिलते। निराश होकर नंदिनी आत्महत्या का प्रयास करती है, पर बच जाती है। मजबूर होकर वह वनराज से विवाह कर लेती है। शादी की पहली रात वनराज उसके व्यवहार से समझ जाता है कि उसके दिल में कोई और है, लेकिन नंदिनी चुप रहती है। बाद में नंदिनी को समीर के पत्र मिलते हैं। वनराज सच्चाई जान जाता है। पहले वे गुस्से में नंदिनी को मायके छोड़ने का सोचता है, लेकिन फिर उसका दिल बड़ा साबित होता है। वह तय करता है कि नंदिनी को उसका सच्चा प्यार मिलना चाहिए और माता पिता की अनुमति लेकर वह नंदिनी को समीर से मिलाने इटली ले जाता है। इटली में दोनों समीर को ढूंढते हैं। इस सफर में वनराज नंदिनी का हर हाल में साथ देता है। वह उसकी जान बचाता है। अस्पताल में उसका इलाज करवाने के लिए अपनी शादी की अंगूठी तक बेच देता है। उसके त्याग, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम से नंदिनी का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। आखिरकार वे समीर को ढूंढ लेते हैं। वनराज चुपचाप उनसे मिलने की व्यवस्था करता है और खुद दूर चला जाता है। समीर और नंदिनी मिलते हैं। नंदिनी उससे माफी मांगती है और बताती है कि अब वह वनराज से प्रेम करने लगी है, क्योंकि उसने उसे सच्चा सम्मान और बिना शर्त का प्यार दिया है। समीर टूट जाता है, लेकिन उसके प्रेम की सच्चाई समझकर नंदिनी को वापस जाने देता है। नंदिनी दौड़कर वनराज के पास लौटती है। वनराज भी स्वीकार करता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वह उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। ये कहानी प्रेम, त्याग, परंपरा और सच्चे रिश्तों की है।
जहाँ प्यार केवल पाने का नहीं बल्कि छोड़ देने और सम्मान देने का नाम भी है। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।